हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाई लोगों को हर हर महादेव। आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे डीपीएफ के बारे में कि डीपीएफ क्या होता है, डीपीएफ इशू किन लोगों को आता है और डीपीएफ रीजनरेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको एक डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर आपको एक पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप डीजल गाड़ी को कंसिडर करते हैं तो फ्यूचर के अंदर आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या डिसएडवांटेज आपको मिलेंगे उस गाड़ी के साथ में, उसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने किसी वीडियो के अंदर ऐसा नहीं बोला है, लेकिन इस बार बोल रहा हूं। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि जब एक कॉमन मैन या जब मैं तो कह रहा हूं एक आम आदमी जब परचेज करता है ना एक गाड़ी, तो मान के चलिए 7 से 8 साल से पहले वो उसे सेल ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता है। तो अगर आप एक गलत इंजन पे चले जाते हैं, देखिए इंजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी गाड़ी के अंदर। हम लोग वेरिएंट की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, गाड़ी के साइज़ की बात करते हैं, लेकिन इंजन पे काफ़ी बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसे नहीं करना चाहिए। तो आज मैं यही बताऊंगा आपको कि आपको पेट्रोल इंजन लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेंगे और डीजल इंजन लेते हैं तो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ के लिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि जो कंप्लीट वीडियो रहेगी नॉन टेक्निकल रहेगी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाके या टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके मैं बात नहीं करूंगा। नॉर्मल एक लेमैन, एक कॉमन मैन, आम आदमी कैसे बात करता है उस तरीके से कोशिश करूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंचा दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीपीएफ क्या है। तो देखो, डीपीएफ का फुल फॉर्म होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड जारी करती है, जिसके अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी को या इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक आया था BS4 यानी कि भारत स्टेज 4। देन उसके बाद में उसमें कुछ अपडेट किए गए और BS6 आया। तो BS6 के अंदर एक नॉर्म ऐसा था, एक रूल ऐसा था कि जो भी आपकी गाड़ी के अंदर जो काला धुआं निकलता है, वो काला धुआं बाय एग्जॉस्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो बाहर निकल के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि वो जो काला धुआं है वो बाहर ना आ पाए। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने डिसाइड किया कि हम लोग ये काम करेंगे, इंजन के अंदर एक फिल्टर लगा देंगे। उस फिल्टर का नाम रहेगा डीपीएफ। वो फिल्टर काम क्या करेगा, वो यही काम करेगा कि जो काला धुआं पहले बाय एग्जॉस्ट बाहर निकलता था, अब वो एनवायरनमेंट में ना जाके उस फिल्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसमें जमा हो जाएगा। और जैसे जैसे गाड़ी चलेगी, यानी कि गाड़ी की रनिंग होगी, तो इंजन के अंदर हीट जनरेट होगा, गर्मी पैदा होगी, और उस हीट से जो भी पॉल्यूटेंट है या जो शूट है, जो ब्लैक पाउडर है या कार्बन कह सकते हैं, वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा, वहीं पे जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो साइकिल ये फिर से चलती रहेगी। तो ये तो था डीपीएफ का मतलब। अब देखो, डीपीएफ इशू किन लोगों को आता है। डीपीएफ इशू उन लोगों को आता है जो लोग माइलेज के चक्कर में या पावर के चक्कर में एक डीजल गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन उनका उतना ज़्यादा रनिंग नहीं होता। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रनिंग ज़्यादा होगी, इंजन गर्म होगा, और जितना भी पॉल्यूटेंट है, जितना भी प्रदूषित पदार्थ है, वो सारा जल के नष्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी तो रनिंग ही नहीं है। जब आपकी रनिंग ही नहीं है तो वो जलेगा कैसे, वो फिनिश कैसे होगा, क्लीन कैसे होगा आपका फिल्टर। तो जब वो फिल्टर क्लीन नहीं होगा तो वहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो कि इंडिकेशन देता है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कि आपका जो डीपीएफ है वो फुल हो चुका है, प्लीज़ इसे क्लीन कीजिए। लाइक मेरे घर पे एक डस्टबिन है, अगर मैं डस्टबिन में रोज़ गार्बेज डाल रहा हूँ, रोज़ कचरा डाल रहा हूँ, एक लिमिट के बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा। चलो डस्टबिन के केस में तो मैंने कचरा फेंक दिया कहीं पे, लेकिन फिल्टर को मैं कैसे क्लीन करूंगा, वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है। उसके लिए एक अपना प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है, ज़्यादा गाड़ी चलाई है। क्योंकि देखो, कंपनीज को पता है कि जो डीजल इंजन ले रहा है उसकी रनिंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा गाड़ी चलेगी, हीट जनरेट होगा, और जैसे हीट जनरेट होगा वो ऑटो क्लीन होता रहेगा, फिर से भरेगा, फिर से क्लीन हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये आपका रेगुलर चलता रहेगा। तीसरी बात, डीपीएफ रीजनरेशन का प्रोसेस क्या है। देखो, डीपीएफ रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो डीपीएफ है वो फुल हो चुका है, इसे क्लीन कैसे करें। तो देखो, इसे क्लीन आप वर्कशॉप पे जाके करवा सकते हो कंपनी की, आप उनको बोल दीजिए, वो आपसे कुछ पैसे लेंगे और इसे क्लीन करके आपको दे देंगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अगर आप ऐसी कहीं जगह पे हो जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ में हो और अगर डीपीएफ का इंडिकेशन आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 60 या 70 की स्पीड में, 60-70 की स्पीड में लोअर आरपीएम पे, थोड़े लोअर आरपीएम पे गाड़ी को ड्राइव कीजिए तकरीबन 30 से 35 मिनट।
देन उसके बाद में आपका जो DPF है वो थोड़ा थोड़ा क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो रेड लाइट आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जल रही है वो रेड से ऑरेंज हो जाएगी और ऑरेंज से फिर वो ब्लिंक होना भी बंद कर देगी। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होंगे, कुछ डाउट्स ऐसे भी होंगे जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला डाउट काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार DPF इशू कितने किलोमीटर पे आता है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि इसका कोई भी फिक्स किलोमीटर नहीं है कि आपके 5000 किलोमीटर पे या 10,000 किलोमीटर पे आएगा। कई कई लोगों को 1200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पे भी DPF इशू आया है, पहली बात। दूसरी बात, कई लोग ये सोचते हैं कि यार DPF इशू टाटा की गाड़ी मतलब उसके अंदर आता है, हुंडई की गाड़ी मतलब उसके अंदर आता है, आप दूसरी कंपनी की गाड़ी ले लो। तो भाई देखो, कंपनी से कोई मतलब नहीं है। जितने भी BS6 इंजन है उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है और सबके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। पर्टिकुलर किसी कंपनी को आप वो मत क्वेश्चन मत कीजिए कि यार इस कंपनी के अंदर आ रही है, तो कंफ्यूज्ड मत रहिए और ये प्रॉब्लम किसी के अंदर आ सकती है। तीसरा क्वेश्चन कि क्या DPF खराब हो सकता है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। जब भी आपको इंडिकेशन मिलता है DPF को क्लीन करने के लिए और अगर आप उसे क्लीन नहीं करते हैं, उसे आप इग्नोर करते हैं, तो एक टाइम के बाद में आपका DPF खराब हो जाता है। और अगर आपका एक बार DPF खराब हो गया तो उसे आप रिपेयर नहीं करवा सकते, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। और DPF की कॉस्ट आपको पता ही होगी कितना महंगा पड़ता है। मान के चलिए 30 से 40,000 रुपये, 35,000 रुपये हो सकता है, हर एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब हर जगह उसकी प्राइस एक अलग हो, बट एक अप्रॉक्स मैंने आपको एक प्राइस ब्रैकेट बता दिया कि इसके अंदर आपको एक न्यू DPF लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या आपको एक डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर एक पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए। तो देखिए इसका सिंपल सा उत्तर यही है कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आपका हाईवेज का काम रहता है, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, रोड ट्रिप्स करते हो, तब तो डीजल गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपका रनिंग कम है, लाइक आपका सिटी यूजेस ज़्यादा है, आपकी गाड़ी एक महीने के अंदर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर चलती है, तो आप प्लीज़ डीजल इंजन पे ना जाएं, आप पेट्रोल पे चले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि लोग माइलेज के चक्कर में डीजल पे चले जाते हैं कि यार डीजल का माइलेज बड़ा अच्छा मिलता है। भाई माइलेज तो मिलता है, लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखिए कि डीजल इंजन जो है उसकी मेंटेनेंस भी पेट्रोल से हायर है। मेंटेनेंस का पैसा कौन देगा? वो भी तो हमारी जेब से ही जाने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, डीजल इंजन जो होता है उसकी रिफाइनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आजकल तो देखो BX6 आ गया तो काफ़ी रिफाइंड है, आपको ज़्यादा नॉइस या वाइब्रेशन फील नहीं होते, बट स्टिल अभी भी अगर हम लोग पेट्रोल से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के अंदर आपको रिफाइनमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है और पेट्रोल के अंदर आपको लोअर मेंटेनेंस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि पेट्रोल इंजन की जो लाइफ है वो 15 ईयर होती है और डीजल इंजन की लाइफ 10 ईयर होती है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक डीजल गाड़ी है, आपने उस गाड़ी को 8 साल चला दिया, देन उसके बाद में आपने डिसाइड किया कि इस गाड़ी को मैं सेल कर देता हूँ, तो आपके साथ में दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ कि आपको एक अच्छा बायर नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, अगर मिल भी जाता है तो आपको उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जो सेकंड बायर है ना वो ये सोचेगा कि यार 8 साल तो आपने इस गाड़ी को ड्राइव कर लिया, अब मैं क्या सिर्फ 2 साल गाड़ी को ड्राइव करूँ? मेट्रो सिटी के अंदर तो अलाउड ही नहीं है भाई, 10 साल से ज़्यादा आप डीजल गाड़ी नहीं चला सकते हो, तो वहाँ पर आपको उतनी प्राइस नहीं मिलती है। वहीं अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं ना, तो पेट्रोल के अंदर देखिए आपने अगर 8 साल गाड़ी चला दी, जो सेकंड बायर है उसको पता है कि यार अभी भी मेरे पास 7 साल 6 साल और ज़्यादा पड़े हैं, तो मैं इजीली उस गाड़ी को ड्राइव करके आगे हो सकता है और बेच दूँ किसी को। दूसरी एक बात आप ये भी समझे कि जो फ्यूचर है वो पेट्रोल का फ्यूचर है। लाइक अगर मैं MG एस्टर की बात करूँ तो MG एस्टर के अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं ब्रीज़ा की बात करूँ तो ब्रीज़ा के अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, और अब तो मारुति जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सब में आपको पेट्रोल इंजन दे रही है, डीजल का ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी कि जो डीजल की जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। लोग पेट्रोल पे, लोग CNG पे, लोग EV पे, इन सारी चीज़ों पे शिफ्ट होने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट से डीजल आउट हो जाएगा, आउट नहीं होगा, लेकिन जो जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, जैसा जैसा मार्केट के अंदर अभी हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मैं वैसा वैसा आपको बता रहा हूँ। तो फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं कि हमें डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल लेनी चाहिए। तो इन माय ओपिनियन, अगर आपकी रनिंग कम है, प्लीज़ डीजल इंजन पे मत जाइए, मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, आप इरिटेट हो जाओगे। तो अगर आपकी रनिंग कम है, पेट्रोल पे जाएं। रनिंग बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पावर भी चाहिए कहीं ना कहीं, तो आप डीजल पे जा सकते हैं। पावर प्लस रनिंग दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ है।
तो भाई हम लोग ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको काम अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन वर्थफुल लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।